नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू कारोबार कहानियाँ, जहाँ पे हम आपके लिए लाते हैं बिजनेस की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सिंपल लैंग्वेज में, बिना बोरिंग फाइनेंस ज्ञान के। तो आज की कहानी है भारत के कॉर्पोरेट जगत में आए एक नए नाम की डिजिटाइड सोल्यूशन। क्वेस्ट कॉर्प से अलग होकर एआई के दम पे डिजिटाइड टारगेट कर रहा है 2031 तक $1 बिलियन का टर्नओवर। आप वीडियो के एंड में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो देख के क्या लगा। क्या ये एम्बिशियस टारगेट डिजिटाइड अचीव कर पाएगा या नहीं। पर कहानी शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना हम सेबी रजिस्टर एडवाइजर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी और नज़र डालते हैं कहानी के रोड मैप पे। पहले हम देखेंगे डिजिटाइड का ओरिजिन, बिजनेस स्ट्रक्चर, फिर समझेंगे कंपनी के बिजनेस को स्वॉट एनालिसिस से, फिर हम देखेंगे क्या है अपॉर्चुनिटी और क्या है कंपनी का प्लान 1 बिलियन तक टर्नओवर लेके जाने का, और एंड में हम देखेंगे किस तरह के इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी सूटेबल है और हमारा कंक्लूजन। अब देखते हैं हम डिजिटाइड का सफर। 2007 से 2013 तक डिजिटाइड की शुरुआत हुई क्वेस्ट कॉर्प के अंदर एक डिवीजन के तौर पे। 2014 से 2018 तक मर्जर और एक्विजिशन के जरिए डिजिटाइड ने कदम रखा अलग अलग सर्विसेज में और अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करके अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी एंट्री ली। इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में आईटी और इंश्योरेंस की मार्केट में एंट्री ली, डिजिटल इंजीनियरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाया और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सीएक्स यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेयर को भी एक्वायर किया। 2019 से 2024 तक कंपनी ने एक्वायर किया इंडिया के सबसे बड़े एचआर पेरोल प्रोसेस प्रोवाइडर कंपनी ऑलसेक को, और 2025 में कंपनी हमारे सामने आई है डिजिटाइड के रूप में, एक इंडिपेंडेंट एआई फर्स्ट टेक सर्विस प्रोवाइडर जो एक बड़े विजन को रखता है। 2014 में कंपनी का टर्नओवर $44 मिलियन था, जिसमें 2 डिलीवरी सेंटर थे और 500 एम्प्लॉइज थे। दिसंबर 2024 में कंपनी का टर्नओवर बढ़ा है $302 मिलियन तक, 55,000 एम्प्लॉइज और 41 डिलीवरीज के साथ, जहां पे कंपनी के पास 24 आईपी प्रोडक्ट्स हैं। इस सफर में कंपनी के पास है 10 साल की लेगेसी, 300 से ज़्यादा कस्टमर, 55,000 एम्प्लॉइज, 5 कॉन्टिनेंट में कंपनी अपने सर्विसेज दे रही है, 50 से ज़्यादा एआई प्लेटफॉर्म्स और 6 साल से लगातार ग्रेट प्लेस टू वर्क। अब नज़र डालते हैं डिजिटाइड के वर्टिकल और जोग्राफिकल प्रेजेंस पे। डिजिटाइड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, फास्ट ग्रोइंग टेक और ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। और डिजिटाइड ऑपरेट करता है यूएसए, कनाडा, इंडिया और यूएई की मार्केट्स में। अभी तक हमने देखा डिजिटाइड किन वर्टिकल्स में ऑपरेट करता है और किन कॉन्टिनेंट में ऑपरेट करता है। अब देखते हैं डिजिटाइड क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनका सबसे पहला और बड़ा सेगमेंट है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। यहाँ पे डिजिटाइड अपने कस्टमर्स के लिए उनके एक कंप्लीट प्रोसेस को मैनेज करता है, जैसे पेरोल प्रोसेसिंग या वॉइस में कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विसेज, कलेक्शन सर्विसेज। दूसरा सेगमेंट है डिजिटाइड का डिजिटल इंजीनियरिंग और ऐप डेवलपमेंट। यहाँ पे डिजिटाइड अपने कस्टमर्स की बिजनेस को समझ के उनकी प्रोसेस को डिफाइन करने में, साइबर सिक्योरिटी और प्रोसेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। तीसरा और नया सेगमेंट है एआई डाटा और एनालिटिक्स सर्विस। यहाँ पे डिजिटाइड अपने कस्टमर की प्रोप्राइटरी और ओल्ड डाटा को मॉडर्नाइज करता है और उसको एनालाइज करने में कंपनीज की हेल्प करता है। अब नजर डालते हैं डिजिटाइड के स्केल पे। तो कंपनी के पास है 10 साल की लेगेसी और आज कंपनी मैनेज करती है अपने बैंकिंग कस्टमर्स के लिए $3 बिलियन का एनुअल कलेक्शन, अपने इंश्योरेंस सेगमेंट कस्टमर्स के लिए $25 बिलियन की प्रीमियम की प्रोसेसिंग जो अपने प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स पे करती है। कंपनी अपने हेल्थ केयर कस्टमर्स को 20 डिफरेंट स्पेशलिटी लाइंस में सर्विसेज प्रोवाइड करती है और डिजिटाइड अपने कस्टमर के 1000 से ज़्यादा डाटा सर्वर्स को मैनेज करती है और अपने पेरोल सेगमेंट में ये 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ पेरोल्स एनुअली प्रोसेस करती है। अब नज़र डालते हैं कंपनी के रेवेन्यू एनालिसिस पे। कंपनी का बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट है जो 78% टर्नओवर प्रोवाइड करता है। जोग्राफिकली इंडिया ही सबसे बड़ी मार्केट है जो 64% टर्नओवर को प्रोवाइड करती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से 44% टर्नओवर आता है और इंश्योरेंस सेगमेंट से 10%, 9% मैन्युफैक्चरिंग से आता है, रेस्ट अदर सेगमेंट से कंपनी का टर्नओवर आता है। कंपनी 5 कॉन्टिनेंट में 40 डिफरेंट डिलीवरी सेंटर से सर्विस प्रोवाइड करती है, जो अभी हम मैप में देख सकते हैं। किसी भी आईटी कंपनी के लिए कस्टमर रिटेंशन और
कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। हम पहले देखते हैं कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन में। डिजिटाइड के टॉप 10 कस्टमर 35% टर्नओवर कंट्रीब्यूट करते हैं और टॉप 30 कस्टमर 58% टर्नओवर। इसमें एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कंपनी डिजिटाइड FY22 में अपने टॉप 30 कस्टमर से 122 मिलियन की बिलिंग कर रही थी, जो FY24 में 181 मिलियन की हुई, 22% की ग्रोथ। ये हमें बताता है डिजिटाइड अपने कैसे कस्टमर्स को वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करके उनसे वॉलेट शेयर या उनसे बिलिंग को बढ़ा रही है। अब हम देखते हैं कस्टमर रिटेंशन। कंपनी के टॉप 30 कस्टमर्स में 70% 5 साल से ज़्यादा डिजिटाइड के साथ जुड़े हुए हैं और टॉप 100 कस्टमर्स में भी 70% कस्टमर 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं, जो हमें बताता है डिजिटाइड का कस्टमर रिटेंशन इंडस्ट्री के बराबर है और ये अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रही है। अब कंपनी की दूसरी स्ट्रेंथ देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी डिजिटाइड 14% CAGR की ग्रोथ से अपने टर्नओवर को 302 मिलियन तक ले गई है। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी 15 से 16% के बीच में है। कंपनी के डिलीवरी सेंटर 41 हो गए हैं और एम्प्लॉय 55,000। अब डिजिटाइड ने AI, डिजिटल इंजीनियरिंग, BI और एडवांस एनालिटिक्स जैसे हाई ग्रोथ एरियाज में एंटर किया है और अपनी प्रेजेंस को डबल डाउन किया है मिडिल ईस्ट और फिलीपींस की मार्केट में। यदि हम बैलेंस शीट की समरी को देखें, डिजिटाइड का नेटवर्थ है $109 मिलियन। डेप्ट टू इक्विटी रेशो में डेप्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। कंपनी का EPS है 8 रुपए का और रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%। अब नजर डालते हैं वीकनेसेस में। सबसे बड़ी वीकनेस है कंपनी का हाई डोमेस्टिक रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। 64% टर्नओवर आता है डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया से। दूसरी बड़ी वीकनेस है लिमिटेड एक्सपोजर AI, टेक और डिजिटल सेक्टर्स में। ये इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिन्हें हाई ग्रोथ एरिया के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, पर यहाँ पे कंपनी का एक्सपोजर लिमिटेड है। एक बड़ी वीकनेस आती है रिसेंटली हुआ डिमर्जर। इससे मार्केट में कंपनी के फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी है और डाउट और कंफ्यूजन है। और एक बड़ा वीकनेस आ सकती है AI का बदलता हुआ लैंडस्केप। अब नजर डालते हैं अपॉर्चुनिटीज पे। डिजिटाइड जिन एरियाज में काम करता है वहां पे मार्केट साइज बहुत बड़ा है और मार्केट का ग्रोथ एस्टिमेशन भी हाई है। अगर हम नजर डालें डिजिटाइड की सर्विसेज लाइन के अंदर भी मार्केट साइज बहुत बड़ा है और यहाँ पे ग्रोथ भी काफी तेज है। अब समझते हैं डिजिटाइड का क्या है प्लान 1 बिलियन टर्नओवर तक पहुंचने का। तो उसका पहला बड़ा सेगमेंट है 3x ग्रोथ, यानी कि 300 मिलियन टर्नओवर से 1 बिलियन टर्नओवर तक लेके जाना। इसके लिए डिजिटाइड चाहता है मार्केट से डबल स्पीड से ग्रो करना और अपने एबिटा मार्जिन्स को इंप्रूव करना। ये ग्रोथ को अचीव करने के लिए डिजिटाइड ने आइडेंटिफाई किए हैं 3 वर्टिकल्स और इनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए अलग से आइडेंटिफाई किया गया है। और डिजिटाइड ने आइडेंटिफाई करी हैं 3 सर्विस लाइंस जहां से वो ये ग्रोथ को अचीव करेगी। तो आज हम नजर डालते हैं ट्रांजिशन प्लान पे। कंपनी 300 मिलियन टर्नओवर से पहुंचना चाहती है 1 बिलियन टर्नओवर तक। इसके लिए बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो 78% करंटली कंट्रीब्यूट करता है, ये करेगा 60% कंट्रीब्यूट। यहाँ पे टर्नओवर 236 मिलियन से बढ़ के 600 मिलियन तक लेके जाना है, 3x ग्रोथ। और टेक और डिजिटल जिनका आज टर्नओवर है 66%, उसे बढ़ा के लेके जाना है $350 मिलियन तक, यानी कि 6x ग्रोथ। सबसे बड़ी ग्रोथ के लिए टेक और डिजिटल सेक्टर को ही आइडेंटिफाई किया गया है। और फ्यूचर में कंपनी का रोड मैप है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट इक्वली टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करें और जिसे डिफरेंट वर्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कोई भी वर्टिकल 1/3 से ज्यादा टर्नओवर को कंट्रीब्यूट ना करे। तो यहाँ पे कंपनी का प्लान है ग्रोथ के साथ साथ डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम करना। अब हम आते हैं स्वॉट एनालिसिस के एंड में थ्रेट्स पे। बढ़ता हुआ कंपटीशन सबसे बड़ा थ्रेट है। टेक्नोलॉजी में आते हुए चेंजेस, इकोनॉमिकली वोलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी थ्रेट है। और एक थ्रेट हो सकता है न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। डिजिटाइड की मैनेजमेंट नई है और ग्रोथ टारगेट बहुत बड़ा है। इस ग्रोथ टारगेट के प्रेशर में परफॉर्म कर पाना और अपने टारगेट को अचीव कर पाना, ये हमें आगे देखना है। और अब हम देखते हैं कैसे इन्वेस्टर के लिए डिजिटाइड एक सही कंपनी है। तो जो इन्वेस्टर AI और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटाइड सही है। जो इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी रिस्क को समझते हैं और हाई ग्रोथ वाली कंपनियों को फोकस करना चाहते हैं, उनके लिए भी डिजिटाइड सही है। जो इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म विजन को रखते हैं और शॉर्ट और मिडिल टर्म के प्रेशर को झेल सकते हैं, उन्हें डिजिटाइड को सिलेक्ट करना चाहिए। और
जो इन्वेस्टर माइक्रो कैप कंपनियां, छोटी नई नई कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो डिजिटाइड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। डिजिटाइड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ चली है, इसके पास क्लियर स्ट्रेटेजिक रोड मैप भी है और कंपनी के पास है फोकस एआई जैसे नए उभरते सेक्टर्स में और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। पर यहाँ पे रिस्क है क्योंकि बढ़ते हुआ टेक्नोलॉजी चेंज। अब ये देखना पड़ेगा नई मैनेजमेंट क्या प्रेशर में परफॉर्म कर पाती है या नहीं। और अब हम आ गए हैं कहानी के अंत पे, तो हम बताना चाहेंगे हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। आपने कारोबार समझा और अब आपको खुद फैसला लेना है, क्या डिजिटाइड को अपनी ग्रोथ जर्नी में आपने पार्टनर बनाना है या नहीं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए आप कौन सी कहानियां देखना चाहेंगे और हम इसमें कौन से एक्सपर्ट को ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी तक। जय हिंद।